one of the best performances by a Barcelona goalkeeper. I mean, in ages now, like ages. पहले तो मुझे ये नहीं समझ रहा है कि मतलब पेप और सिटी का रिलेशन धोनी और सीएसके जैसा हमको लगता है। हाँ लिटरली उन्होंने ऑलमोस्ट 2 बिलियन खर्चे कर दिए, जिसमें एंजो या काइसेडो 1-2 प्लेयर अगर अपन छोड़े तो कुछ नहीं। तो एज अ बारसा फैन हमको ये लगता है कि अगर उसमें से 200-300 भी हमको मिल जाते तो हम लोग 10 साल तक डोमिनेट कर देंगे। But we rely a lot on La Masia, and that is why it has costed some of the Champions League to us. Amorim will get sacked if he stays stubborn with his decision making. भाई मैं तो FPL में हालैंड को कैप्टन किया है। As long as he scores, I'm happy. कितना भी वाट लगाओ चेल्सी का, कभी भी मतलब ऐसा टोपी से ससा निकाल लेंगे। I don't know, okay, why all these noises coming from कि भाई जोन गार्सिया is better. No. Noise नहीं है bro, fact है वो अच्छा खेल रहा है। अभी जो ये चल रहा है, मैं तो फर्स्ट ब्लेम अपने प्लेयर्स को ही करूँगा। वो भी तब वोकल हुए जब उनके पे चेक्स आना बंद हुए। तो ऐसा विक्टिम कार्ड प्ले करके कुछ होने वाला है नहीं। Welcome back to episode 16 of the Rivalry Room, everyone. Happy New Year, by the way, जो भी घर पे है. Happy New Year to the panelists, Happy New Year to the fans. Well done, well done. Episode 16 है Rivalry Room का. Before we go ahead, Game On FC को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो अभी. वीडियो पे लाइक छोड़ना और Spotify पे भी अवेलेबल है फॉर ऑल आवर ऑडियो लिसनर्स. तो प्लीज़ भूलना मत, जाके वहाँ पे भी हमको फॉलो करना. एंड बिफोर वी गो इनटू दिस एपिसोड, आई हैव अ स्पेशल सेगमेंट फॉर यॉल. अभी कमेंट्स में आपके अनपॉपुलर ओपिनियन अभी से डालना शुरू कर दो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड से हम वो सेगमेंट आपके ओपिनियन से बनाने वाले हैं. अभी क्या वो लंबा डिस्कशन होगा, क्या वो डिसमिसिव होगा, वो आपके ऊपर है. लेट्स सी हाउ इट गोज. बट क्विकली स्टार्टिंग ऑफ दिस एपिसोड, नो इंट्रोडक्शंस नीडेड टू एनीवन इन द पैनल, क्योंकि हमारे पास है जतिन भाई, अजय भाई एंड ऑफ कोर्स आनंद भाई. Come on, Mumbai. All Mumbai. मुंबई ऐसे. या लेट्स गो. गणपति बापा. एक चीज पूछनी है आप तीनों को, पहले आनंद भाई से. एक चीज जो आपको अपने क्लब से घिन आती है. अरे बाप रे. Oh God. Shit. नया साल चमत्कार अलग हो गया. Shit, you put me on the spot. I'll say over reliance on La Masia, man. A lot of reliance on La Masia because उसके वजह से हमने बहुत Champions League नहीं जीते. I know. I mean, I'll get a lot of hate in the comments, but we rely a lot on La Masia, and that is why it has costed some of the Champions League to us. इंडियन फुटबॉल के बारे में एक बार बात करूं. ओवर रिलायंस. That's it. Enough. Cool. But Roma, they don't win enough यार. इतने ट्रॉफीज नहीं जीतते. एक तो ट्रॉफी जीतो भाई. सेकंड आते मैं बुढ़ा हो गया हूँ. एक ट्रॉफी जीतो. Join the line. जहाँ पे हम खड़े रहते लाइन वहां से शुरू होती है. मजाक की बात करें तो एक कंपनी है, उसका नाम ब्लूको है. नॉट टू बी मिस्टेकन विद फ्रीटो लेस, क्योंकि साउंड तो ऐसा ही करता है. भाई मरेस्का को जैन फर्स्ट सैक कर दिया. भाई क्या चालू है यार, ये क्या चालू है. प्लीज मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड द फुटबॉल क्लब बिल्कुल. चेल्सी बिंग चेल्सी राइट टिपिकली. बट इस बार ऐसा नहीं है. नो बट इस बार ऐसा नहीं था. टिपिकली व्हेन रिजल्ट्स आर नॉट गोइंग देयर वे, चेल्सी फायर अ मैनेजर, गेट अ न्यू मैनेजर, अ मैनेजर विंस सम ट्रॉफीज फॉर देम. बट इस बार पता नहीं, आई थिंक ऐसा हो रहा था कि मरेस्का काफी टवर्क कर रहा था सिटी जॉब के लिए. सो आई थिंक वहां पे काफी अनबन हुआ. एंड लॉट ऑफ प्लेयर्स जो टिपिकली डालते पोस्ट गुड बाय, आई थिंक हार्डली 2-3 प्लेयर ने डाला. सो जो रिफ्ट है, जो लफड़ा हुआ है वहां पे ही हुआ है. एंड yeah, I think Chelsea will get a manager. Rossoneri will probably win them a trophy. You never know. That's how Chelsea function. बट जतिन भाई, दे आर वर्ल्ड चैंपियंस. क्या हो गया सडनली की बात नहीं, रिश्ता वही सोच नहीं. वही जो चेल्सी करती है. बट इस बार मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ के कर दिया. दे डोंट वांट कि कोई उनके अगेंस्ट में जाए. यस मैन चाहिए उनको. मरेस्का का जो भी आ रहा है, मतलब कि मरेस्का ने मुझे बोला था कि सिटी को ज्वाइन करना है. मुझे नहीं लगता कि मरेस्का ने बोला होगा, या फिर कुछ 6 महीना अभी भी बाकी था. ठीक है, तो उसके पहले तुम फायर कर रहे हो. या तो फिर ये है कि दोनों में अनबन हो गई है कि भाई मुझे प्लेयर चाहिए था, तुम प्लेयर नहीं दे रहे हो. तुम्हें जो प्लेयर चाहिए था, अरे मेरे को नहीं ऐसे खिलाना तो नहीं खिलाऊंगा. ये क्या नहीं, अभी मैनेजर के ऊपर है. सो इट्स ऑल अबाउट कि उनके हायरार्की को अच्छा दिखना है. एंड टू बी फेयर,
ये अमेरिकन्स को नहीं समझता भाई. They only know profit. Yeah. And Chelsea is now a profit making machine. या टू ऐड ऑन टू दिस, फुटबॉल क्लब जैसा रन ही नहीं कर रहे. मतलब मैं 4 एम्प्लॉय को हायर कर लिया एंड आई आस्क माई एम्प्लॉयज टू हाँ ठीक है अभी ये काम कर, मेरा बिजनेस बढ़ा. इट्स नॉट बिजनेस, इट्स अ फुटबॉल क्लब. Yeah. सो जो माइंडसेट है, आई थिंक जो जतिन ने बोला कि अमेरिकन जो ओनर्स होते हैं दे डोंट टिपिकली नो कि हाउ टू रन अ फुटबॉल क्लब, बिकॉज फॉर देम इट्स मनी, बट जो पीपल हु सपोर्ट फुटबॉल क्लब इट्स देयर इमोशन. एंड जो वो लोग कनेक्ट हो गए थे मरेस्का को लेके आफ्टर बीइंग वर्ल्ड चैंपियन, इट वाज वेरी अनफेयर बिकॉज आई नो यू मेंशन कि सिटी के लिए ही वाज आइंग फॉर अ रोल. पेप का भी लास्ट ईयर है, बिल्कुल. बट ही वाज गिविंग रिजल्ट्स एंड द ओनरशिप बीइंग वेरी माइक्रो मैनेजिंग. शॉर्ट टर्म में क्विक सक्सेस चाहिए, वो ट्रॉफी आ गया था, बट दे कुड हैव जस्ट waited a little longer, you know, given him Maresca more trust. वो था नहीं. So I think that is what costed him the. I mean, being a yes man in football, I mean that's the worst thing that a manager can like endure. लेकिन ऑब्लिगेटरी कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉज के हिसाब से उसने चेल्सी को इन्फॉर्म किया कि मुझे सिटी के रिप्रेजेंटेटिव ने कांटेक्ट किया है. तो बेसिक उसको नहीं बोलना चाहिए था फिर. Yeah, देख यार, end of the day, the City job opens up once in a while. अभी Guardiola has been there for 9 years. और वो शॉर्टलिस्ट पे था, कंफर्म नहीं हुआ था, बट आई थिंक वही है कि थोड़ा ईगो क्लैशेस हो गया. एंड मरेस्का इज एन ईगोइस्टिकल, हमेशा से था, वो दिख रहा है. एंड व्हाई नॉट, लाइक उसने रिजल्ट्स दिया तो ही शुड हैव दैट ईगो, राइट? आई थिंक अगर जो आप पूछो यहाँ पे फैंस को, देखो ब्लू को टेक्निकली द होल ओनरशिप क्लियरली कैपिटल जो है, टॉड बोली इज अबाउट आई थिंक 11-12%. आई थिंक रेस्ट इज क्लियरली कैपिटल, जहाँ पे देयर इज अनदर मैन एट द हेल्म. क्या आपको लगता है दिस ओनरशिप स्ट्रक्चर फुटबॉल को जैसे चला रहे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की तरह, स्पेशली चेल्सी फुटबॉल क्लब, बाकी दूसरे भी क्लब है, लेकिन ये फुटबॉल का फ्यूचर आपको ऐसे लग रहा है? I think honestly, we've seen teams spend a lot of money and get a lot of success, and teams and other fans always blame those fans कि तुम्हारा सब success खरीदा हुआ है. I think Chelsea ने हमें ये दिखाया है कि सिर्फ पैसा खर्च करने से ट्रॉफीज नहीं मिलेंगे, and थोड़े समझदारी से थोड़ा दिमाग लगा के भी प्लेयर्स खरीदना है. I think all of their signings this year, they've sold a player and replaced him with a player of the same quality. The value of the squad has not gone up at all. If you tell some fan कि we've spent 1 billion and तुम उनका टीम शीट देखोगे, तुम्हें लगेगा कि ये लोग क्या है, ये कौन है ये प्लेयर्स. और 8 साल के कॉन्ट्रैक्ट, प्लेयर के एजेंट्स आके डिक्टेट करते कि मेरे प्लेयर को खेलना चाहिए, और वो सब हायरार्की ने मैनेजर के सिर पे छोड़ दिया. टू ऐड ऑन टू दिस, मतलब या फिर हम अब्रामोविच जब था तो इट वाज नॉट कि वो सब यंग प्लेयर्स को भरे ही आ रहा है यार, जो 24 के 23 के, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना कुछ, मतलब जो एक्सपीरियंस चाहिए टॉप लेवल पे खेलने के लिए, उतना UCL VCL के लिए, तो उनमें एक्सपीरियंस प्लस यंगस्टर्स थे. ऐसा नहीं था कि सबको भर दे. यहाँ पर तो सब 18 साल के उठाया, हाँ चलो भाई तुम लोग खेलो, मैनेजर को दे दिया. देयर इज नो प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है. लाइक आई सेड, थोड़े प्लेयर्स यहाँ से लाओ, थोड़े प्लेयर्स वहाँ से लाओ, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दो एंड ट्राई टू मेक इट वर्क लाइक हाउ रियल मैड्रिड डज, कि गैलेक्टिकोस खड़ा कर दो, एक मैनेजर दे दो एंड देन यू टेक इट ऑफ फ्रॉम देयर. नॉट एवरी टीम कैन रेप्लिकेट दैट व्हिच अमेरिकन ओनरशिप वाज ट्राइंग टू डू. पहले तो मुझे ये नहीं समझ रहा है कि मतलब पेप और सिटी का रिलेशन धोनी और सीएसके जैसा हमको लगता है. हाँ लिटरली हमको लगता है कि धोनी ये साल जाएगा, पेप का भी 3 साल से लग रहा है ये आखिरी साल है, ये आखिरी साल है. मेरे को अभी भी नहीं पता कि पेप निकलेगा कि नहीं निकलेगा, शायद वापस एक और साल रुक जाए सिटी में. आनंद भाई ने जो बोला चेल्सी के रिगार्डिंग, तो चेल्सी है वो अभी ना मीशो का रियल मैड्रिड बन गया है बेसिकली. जो सीन है एज इट इज वही हो रहा है, क्योंकि चेल्सी के बुरे दिन वो तब से चालू हो गए थे जब से यूक्रेन रशिया वॉर चालू हुआ है. तो अभी ये बेसिकली चेल्सी का ऐसा हो गया है कि प्लेयर बनाओ, जैसा प्रॉफिट आता है बेचो. उन्होंने ऑलमोस्ट 2 बिलियन खर्चे कर दिए, जिसमें एंजो या काइसेडो 1-2 प्लेयर अगर अपन छोड़े तो कुछ नहीं. तो एज अ बारसा फैन हमको ये लगता है कि अगर उसमें से 200-300 भी हमको मिल जाते तो हम लोग 10 साल तक डोमिनेट कर दे. क्योंकि हमारा तो यही रहता है कि रो रा के प्लेयर ला देते, रजिस्टर होता नहीं है इधर. मतलब गरीबों के सामने वो फाउंटेन रख दिया पैसे का, ऐसी हालत हो गई हमारी. भाई तो चेल्सी को रोस्ट कर रहा है कि बारसा नहीं कर रहा है. मैंने वही बोला, स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा था ना, अभी बोल रहा है. वो रियलिटी चेक है अपना, जो है वो अंदर का जर्सी बताओ, अंदर का जर्सी बताओ. ये कुछ नहीं, बनन भी नहीं है अंदर से बेटा. जस्ट लाइक योर क्लब बेचारा. बेसिकली I just want to say कि how Chelsea is trying to run a club, it's more like a capitalist football club, which people thought back in the day that City Football Group would do with Man City and other clubs.
but it turned out to be a very great prospect, like a garden of sorts, wherein there are flowers, which is basically, you know, different clubs from different continents. People criticized City football group's you know, vision of having multiple clubs, उसको capitalist बनाते हैं, but it turned out to be really nice क्योंकि it's a project, like every club of City football group in अपना तो फ्लावर उजड़ गया भाई. अपना माली खराब निकला. Good. Yeah, so Chelsea might do it. Other clubs might follow it, might not follow it. But if any club has to follow any capitalist way or, you know, running football in a certain way, City Football Group का एक example they can take and have a long-term project rather than making it a capitalist football. सी वहीं पे मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट आता है कि जैसे हम लोग मैनेजमेंट को ब्लेम कर रहे हैं ये सारी चीज़ों के लिए. सी इकोनॉमिक साइड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. समवन हैज़ टू डू इट. बट मुद्दा कहाँ पे आता है कि जो मैनेजमेंट है और जो फुटबॉलिंग साइड हैंडल करने वाला एक्चुअल मैनेजर है, उनमें एक कोऑर्डिनेशन बनना बहुत ज़रूरी है जो सिटी ग्रुप का है. और भले आप सब लोग चिढ़ाते हो ट्रस्ट द प्रोसेस, वो आर्सेनल का भी है. आर्टेटा को जितना बैकिंग मिला है, जितना स्टार्टिंग में आर्टेटा का रिजल्ट्स नहीं आ रहा था, एक 10 मैच का विनलेस स्ट्रिक था, उसके बावजूद अभी भी रखा है. ठीक है, सेकंड फिनिश कर रहे, सिल्वरवेयर नहीं आ रहा है, बट स्टेबिलिटी के हिसाब से और एक वेल रन क्लब के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि मैनचेस्टर सिटी के बाद प्रीमियर लीग में आर्सेनल ही है. You don't need to be super rich or even for Barca's sake poor, but जो मैनेजर है और मैनेजमेंट है उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा ना, तो ये डिस्कशन कभी बनेगा ही नहीं कि कौन सही है कौन गलत है. आप फुटबॉल साइड देखो, आप इकोनॉमिक साइड देखो. मैं प्लेयर डिमांड कर रहा हूँ, आपसे नहीं हो रहा है तो आप सब्सटीट्यूट बताओ कौन है, मेरे प्रोफाइल में बैठ रहा है तो मैं कोऑर्डिनेट करूँगा. सिंपल सी बात है. इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. This is similar to what Arsene Wenger used to do back in the day, because एक statement में याद दिलाऊंगा स्टैन क्रोएंके का, like we were talking about American owners, right? So स्टैन क्रोएंके ने clearly एक statement दिया है, I did not buy Arsenal to win trophies. So मतलब ये है कि he was already milking it. खरीद के उसने बस players लाया, छोटे players बड़े हुए, बेचा. We all saw it कि क्या हो रहा था उस वक्त. तो what he said कि दिस इज़ द सेम काइंड ऑफ थिंग विच आर्सेन वेंगर वाज डूइंग कि भाई प्लेयर मेरे को मिल रहा, हाँ नहीं मिला ठीक है मैं इससे काम चला दूंगा. तो वो मॉडल सेम आर्टेटा भी फॉलो कर रहा है अभी, एंड विच इज़ वर्किंग फॉर नाउ, बट लॉन्ग टर्म में वी डोंट नो व्हाट विल हैपन. I'll tell you why it is working. Arteta was with Man City under Pep. Pep was at Barca, and this whole you know, ecosystem of playing this way of football has come from Barca, and this is being translated to City. और City में जब when Arteta was there, it was a whole Catalan crew, you know, the backstage of Pep Guardiola who was handling all of it. So it has come from Barca to City, which City had money. We did not have money. Sorry, going off track little bit. Do not have money. हाँ. So I'll off track, not to be put in this. So what City Football Group did, CFG का जो पूरा plan था, was first pitch to Barcelona. ठीक है, जो Ferran Soriano was with Barcelona back in the day. He pitched it to Barcelona. Barcelona did not agree to it. So he pitched the same idea to oil guys. ठीक है, oil money वालों को pitch किया. They were like, oh, this is amazing. We can have multiple clubs throughout in the whole world and run it like a ecosystem. बारसा के पास पैसा नहीं था क्योंकि we don't have owners. We have members who pay, right? And that's how it translated. तो तुम जो बोल रहे हो ना कि ये पूरा ecosystem है वो हमारे से ही निकला है. It's just that we couldn't do it. Someone else did it. Yeah. Great. So they had money. We had, you know, way of running a football club. So money, way of running a football club, Man City. In fact, English football has benefited. Chelsea versus Aston Villa, you had 5 City academy products: Sancho, Cole Palmer, Liam Delap, Morgan Rogers. You know, इतने सारे. So overall, I think English football has been the biggest benefactor from CFG. You know, coming into the picture. 100%. शायद अगर जो कोई क्लब हो सकती है पागल की तरह कोई अभी भी जाके चैंपियंस लीग जीत जाए तो वो चेल्सी है. Exactly. You never know under Rossi. Roberto Di Matteo आया था back in the day, वो जीत गया वो. तो weirder things have happened फुटबॉल में, बट अगर जो आप अग्री करते हो कि फुटबॉल की ट्रजेक्टरी चेंज हो रही है और ये फ्यूचर ही होने वाला है फुटबॉल का, धीरे धीरे आप ऑयल मनी क्लब देख लो, आप चेल्सी को देख लो, आप मल्टी क्लब ओनरशिप देख लो, बहुत सारे कैटेगरीज है. आई थिंक एंडलेस डिबेट है. कमेंट्स में बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. एंड अभी मूव ऑन टू द प्रीमियर लीग नेचुरली, क्योंकि प्रीमियर लीग एक क्लब की इतनी बात हो गई है. सिटी वर्सेस चेल्सी ऑब्वियसली आने वाले हैं, बट बिफोर दैट सिंस ये स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे फ्लो में जा रहा है, ओनरशिप इश्यूज, एमोरिम वर्सेस बोर्ड,
क्लियरली उसने ऐसा आंख उठा के ऐसे, वो कुंफू पैंडा में पो बोलता है ना ऐसे, वेरी स्मार्ट क्वेश्चन बट आई कैन नॉट आंसर। आई थिंक वेरी क्लियर कि अभी हायरार्की और एमोरिम में अनबन हो गई है। उसको प्रॉमिस किया था प्लेयर्स, और क्लियरली ये सेम स्ट्रक्चर ओनरशिप ने नहीं है, क्लब को स्ट्रिप डाउन किया, पैसे ले लिए बट नहीं दे रहे प्लेयर्स, राइट? डू यू थिंक कि एमोरिम डिस्पाइट बीइंग 6th इज सैकेबल? बिकॉज अगर जो प्लेयर्स नहीं आने वाले, आपको फुटबॉल पसंद नहीं है, तो क्या पॉइंट है? Amorim will get sacked if he stays stubborn with his decision making. You don't have your key players. You're not ready. मतलब तुम्हें अपना फॉर्मेशन चेंज नहीं करना है. We were not like एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि न्यूकासल के सामने जीतेंगे, वहाँ जीत गए, बट 20th प्लेस वुल्फ के सामने उसको वापस अपना वही 3 at the back खेलना है. ही इज़ वेरी स्टबर्न, एंड जो भी उसका मैनेजमेंट के साथ झगड़ा है, वॉट एवर इट इज, ही विल गेट सैक इवेंचुअली. I don't think he'll last. अजय भाई, आपको लग रहा है कि इवेंचुअली एमोरिम इज गोइंग टू गेट सैक्ड? आई मीन टेक्निकली टॉप 5 टॉप 6 5th 6th गोल था, 5th 6th है, तो दिक्कत क्या है फिर? I think जो इन्होंने बोला जो stubbornness है, I think eventually that will cost his job, because end of the day the season is still long. So many games yet to be played. Exactly halfway mark. Yeah, exactly halfway mark. You never know where United will finish, but more than anything else, जो playing style है, fans will eventually turn on the manager. We've seen it. History has been testament कि Mourinho's time at United, despite winning the trophies, the style and substance जो चाहिए United fans को, वैसे नहीं हुआ. And Mourinho was eventually, he lost the dressing room, lost the support of the fans. Could see this happening. It could happen before the end of the season or at the, after the season finishes, depending on where United finish. European football नहीं मिलता आप लोग को, so I think Amorim is gone. Like simple as that. The blue side of Manchester City versus Chelsea की मैच है. बाद में आप एपिसोड देख रहे हो तो मंडे सुबह को आने वाला है, तो ये मैचेस की प्रेडिक्शन ले रहे हैं हम. Simply put, Chelsea could not play City at a worst possible time. ठीक है? 5-0, 6-0. भाई मैं तो FPL में हालैंड को कैप्टन किया. As long as he scores, I'm happy. But हालैंड को रेस्ट करेगा. but City has to, I mean, favorites to win this game. I don't see them. आर्सेनल जीत के आगे तो चली गए. 4 point लीड अभी बन गई उनकी, तो 7 point लीड, सॉरी 7 point लीड बन गए आर्सेनल के लिए टेम्परेरीली. आर्सेनल फैंस आर लाइक, वी आर अहेड बाय दिस मच, डोंट टेक इट अवे फ्रॉम अस. सॉरी 7 point की लीड है, तो सिटी इज चेसिंग टेक्निकली, बट चेल्सी एट दिस पॉइंट वॉक ओवर. इजी 4-0 3-0 4-0 3-0 4-0 इतना पिटेंगे. बहुत वल्नरेबल है चेल्सी अभी. भाई ये मजा आएगा if Chelsea do an upset ना, बस तो तुम्हारा अच्छा montage कटेगा. सब खुश. Cole Palmer winner, anybody? Fans? I think for this game, of course, as you mentioned, worst time for Chelsea to face City. I think City is in great form. I think abhi with Arsenal winning yesterday, pressure bhi on hai. So 100%. I think, you can bet your house on this. I think easy 4-5, pushing 6 even. But yeah. गर्ल की चाबियां दे दो यहाँ पे. और ये मुझे पता है, अगर मैंने बेट कर दिया तो चेल्सी जीत जाएगी. कर दो ना. वही पॉइंट है कि चेल्सी क्लब है ना, कब क्या करेगा पता नहीं चलता. सबको लगता है कि ये हारेंगे और जीत जाते हैं. तो अभी कितना भी वाट लगाओ चेल्सी का, कभी भी मतलब ऐसा टोपी से ससा निकाल लेंगे. हाँ वही बार्सिलोना चेल्सी गेम में भी कोई इतना प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था कि बार्सिलोना 3-0 हार जाएगी. तो आई कैन सी चेल्सी पुटिंग अप अ फाइट लाइक 2-2 गेम. तुम तो वही चाहते हो ना, तुम तो वही चाहते हो. हम चाहते हैं डेफिनेटली, बट हो सकता है ना, इट इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि चेल्सी ऐसा क्लब है, कब क्या कर जाए. हालांड रेड कार्ड फॉर अजय भाई इज रूटिंग फॉर चेल्सी. नेचुरली पिवट हो गया पॉइंट, तो आई विल कम टू दैट. पीटा 4-1 विला को. बॉर्नमथ से गैब्रियल, लेट्स स्पीक अबाउट की एलिटिज्म जो आर्टेटा ने डाली है टीम के मेंटालिटी. फाइनली इज ओवर ऑन दैट मेंटालिटी, राइट? गैब्रियल टेरिबल मिस्टेक, बहुत ही गंदा मिस्टेक, रुकी एरर, यूनाइटेड एरर ऑनेस्टली, अभी हमारे बैकलाइन की तरह. 5 मिनट 40 सेकेंड गैब्रियल ने इक्वलाइज कर दिया, डिफेंडर ने. दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स की आर्टेटा और आर्सेनल फाइनली ये ऐसा सीरियस लग रहा है. एंड तूने विला गेम बोला, विला वाज देयर लाइक बनाना पील. They would draw those games or lose those games. They won it. They beat Villa. Villa were on a 11-match winning streak. उनको हराया. Bournemouth के against. Bournemouth at home very difficult to beat again. Irola सही setup करते हैं. 3-2 win again. So like I said, it is their title to lose. And the way that they're going, if City do not reinforce in January, तो लग रहा है कि भाई इनका हो जाएगा. सेमेन्यो तो आ रहा है, कितना reinforce? मतलब वही है कि by March, April they should have the title wrapped up the way that it is going. Let's switch track and talk about Juan Garcia derby.
वान गार्सिया डार्बी कल हुई थी, चूहे फेंकने वाले थे, पैसे के नोट फेंकने वाले थे, लेकिन वान गार्सिया ने सेव फेंके उनके सामने। मैच के पहले ना बिल्डअप बहुत सही था। जोआन गार्सिया को ये कर देंगे, वो कर देंगे, जोआन गार्सिया ने ये कर दिया, वो कर दिया ब्रो। मतलब one of the best performances by a Barcelona goalkeeper, I mean, in ages In some now, time, like, in some time. ages भाई पता नहीं। I think Inaki Peña was the last man of the match as a goalkeeper for Barcelona. उफ, मजा आ गया। मतलब he gave it back to Espanyol fans यार। मतलब people might not know about this rivalry, बहुत एकदम deep rooted है। Whenever we play Espanyol, it's like मतलब murder तो होना ही है, वैसी बात है। We have never lost there. We have won 2 La Liga titles in their home ground. एक बार तो सेलिब्रेट किए थे, फैंस आ गए थे। तुम लोग रिंगा रोल कर रहे थे। दूसरी बार जब जीतने गए तो उन्होंने स्प्रिंकलर ऑन कर दिया। सो द राइवलरी इज सो हीटेड और एकदम कट्टर फैंस, शैंक वैंक लेके डाल देंगे, वैसे फैंस होते हैं स्पैनियल के। तो पूरा हुआ था कि अरे ये जोआन गार्सिया को दिखाएंगे क्या है तू, मतलब तू स्विच कर लिया साइड्स। जोआन गार्सिया ने चुपचाप अपना जवाब दे दिया मैच में और मैन ऑफ द मैच लेके गया। कोई उसको अभी कोई कुछ बोल नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम whenever we play Espanyol at Barcelona's home ground, हम उनको दिखाएंगे। भाई वो क्या क्रेजी सी है, तो उसे डिफेंडर को पुश करके he sacrificed Gerard Martin. जरूरत नहीं है, याद ही नहीं। आज क्लीन शीट लेके जाऊंगा। But Barca needed that goalkeeper, that voice in the back, because like they've been missing it. And Chesney, for whatever reason, he was the backup to Ter Stegen. He was brought in for an emergency. But देखो फन फैक्ट बोलो अजय भाई, टेर स्टेगन बारसा में कितने साल से लगता है आपको? 11 साल हो गए। 11 साल, fuck यार। 11 साल है। 11 years. गुड क्वेश्चन। आपने बोला कि बारसा को एक वो कीपर चेंज की बहुत जरूरत थी। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू शेज़नी, उसने अपना काम किया है। of course. बट एक नेक्स्ट स्टेप टू बी आपका लॉन्ग सर्विंग कोर्टोआ जैसे मैसिव इंपैक्ट प्लेयर, आपको 8 पॉइंट जिता दिया है वैसे। ये 11 साल में वी हैवंट सीन शॉट स्टॉपिंग लाइक दिस। ठीक है, वी सॉ टर स्टेगन को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट उसका प्राइम था जो भी 2016 तो छोड़ो, 2016 से 19 या 20 जो भी था, तो ही सेव्ड आवर एसेस। मतलब आगे मेसी, पीछे टर स्टेगन, बीच में खुदा। तो वही था। बट नाउ कीपर ऐसा मिला ना कि भाई डिफेंस खराब है, अगर डिफेंस में अराओ भी खेल रहा है, मैं सुनूंगा गार्सिया बचा लेगा। वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव डन इन रीसेंट टाइम्स। वैसे भी पैसे नहीं है, एवरीवन नोज ब्रो क्लब, बट ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म गोलकीपर सिक्योर्ड। कल का मैच देख के ऐसा लग रहा था जोआन अपने है ना काटलान के लिए स्पाइडरमैन था। वो है ना कल टाइटैनिक भी है ना बचा देता अगर है ना उसके पास में भी तो। और हम लोग को है ना गोलकीपर चाहिए था इतने टाइम से। हम लोग है ना टर स्टेगन को देख रहे थे, हाथ खोल लेता था, हम लोग वही देख रहे थे इतने टाइम से। हम लोग को लॉन्ग टर्म गोलकीपर चाहिए था, यंग चाहिए था, और है ना हम लोग के लिए ये स्टील डील है। हम लोग को है ना कितने लोग बोलते हैं रॉबरी है, बट येस हम लोग के लिए ये ना चाहिए था लॉन्ग टर्म के लिए, एंड दिस इज़ द बेनिफिशियल फॉर आवर क्लब। पहली बात तो मैं जोआन गार्सिया का बोलना चाहता हूँ, लाइक गरीब के इसमें टोकरी में अगर कोई 1000 या 2000 का नोट डाल देता है वैसे जोआन गार्सिया। इधर 200-300 मिलियन मांग रहे चेल्सी से आपने। नहीं मैं बस क्योंकि हम लोग को 25 मिलियन में एकदम स्टील डील मिला है। एंड द थिंग है ये जो हम लोग ट्रांसफर विंडो में जो हमने इन्वेस्ट किया, लाइक रूनी पे, रैशफोर्ड पे, इट्स लाइक अ स्टील डील, क्योंकि हम लोग ने बहुत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किया। एंड थिंग इज जोआन गार्सिया ऐसा कीपर है, लाइक क्लच मूवमेंट्स पे सेव करने के लिए वी नीडेड दैट पर्सन। लाइक नॉकआउट गेम्स में ना हम लोग हर वक्त क्लच मूवमेंट्स होते हैं वहाँ पर हम लोग चोक कर देते थे। एंड आई थिंक कि जोआन गार्सिया ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमको आगे जाके, अभी नहीं मतलब अभी भी हमको पता चलेगा, बट आगे जाके जो मेन मैचेस होंगे जैसे यूसीएल के नॉकआउट्स, वहाँ पर हमको और पता चलेगा इंपॉर्टेंस जोआन गार्सिया जैसे कीपर। क्योंकि कोर्टवा जो सेम रियल मैड्रिड को बचाता है, वैसे ही जोआन गार्सिया हमको बचाएगा जब हम लोग का डिफेंस थोड़ा लीक हो जाएगा, जब मैचेस थोड़े टाइट हो जाएंगे। एंड जो ऐसे मैचेस होते हैं ला लीगा के, वो लीग डिफाइनिंग मैचेस होते हैं, यही मैचेस जिताते हैं आपको ला लीगा जब हम लोग फंसे रहते हैं। सॉरी टू कट यू, मतलब मैं यही बोल रहा था कि जैसे उसने बोला शॉट स्टॉपिंग का, बारसा नीडेड अ कीपर जो शॉट स्टॉपिंग में अच्छा हो भाई। मतलब वो जो गुड ऑन द बॉल वो सब ठीक था, बट शॉट स्टॉपिंग भी नीडेड दैट कीपर, क्योंकि 10 साल से देख रहे थे हम, ऐसे कोई मेन मैच आता है लिवरपूल जैसा या फिर कुछ इंपॉर्टेंट मैच है जिसमें 1 गोल की लीड बचानी है, हमारे कीपर भाई आ जाओ। तुम इससे बात कर रहे हो, इसने एंड्रे ओनाना को देखा हुआ है। आग करके देख रहे क्यों मुझे क्या पूछ रहे हो। जतिन हैज अ फेयर पॉइंट, बिकॉज हम लोग बहुत हाई लाइन खेलते हैं, ठीक है। एंड बारसा के अगेंस्ट कोई भी टीम खेलती है ना, उनका माइंडसेट रहता है इनको काउंटर पे मारना है। काउंटर पे व्हेन यू आर थ्रू, यू आर 1-on-1 विद द कीपर, एंड दैट्स द ओनली स्टाइल वी हैव कंसीडर्ड गोल थ्रू आउट।
और शॉट स्टॉपर था नहीं हमारे पास अच्छा वाला. हैविंग जोआन गार्सिया एज अ शॉट स्टॉपर, अस प्लेइंग हाई लाइन, थोड़ा सिक्योरिटी फील होता है बिकॉज कल भी 1-on-1 2 सेव किया था उसने. सो दैट इज अ सिक्योरिटी कि फैंस नीडेड बिकॉज इट्स ओके वी प्ले हाई लाइन, तुम जाओ आगे खेलो कोई बात नहीं है, बट एक सिक्योरिटी अगर पीछे मिल जाए तो बहुत खुशी मिलती है. एंड दैट इज व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ. एक इंटरजेक्ट करके यहाँ पे मैं डिबेट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. डेविड राया या जॉन गार्सिया, कौन बेटर है? पहले फैन से. गार्सिया 100%. आई थिंक अभी जो वर्ल्ड कप आ रहा है, आई होप गार्सिया डेफिनेटली एटलीस्ट स्क्वाड में हो. उनाई सिमोन अभी तो नंबर 1 है, बट I don't think his performances have been as good as Garcia or even Raya for that matter. I think ये दोनों के बीच में होना चाहिए नंबर 1 का जो बैटल है. And at least I feel personally as good as Raya is, I think Garcia has been spectacular. I think especially in these cup competitions you require those तुम्हें एक चांस मिलेगा सेव करने का और तुम्हें वही करना है और वही डिफाइन करेगा. And I feel that Garcia has that in him more than Raya. So I don't know, okay, where all this noise is coming from, कि भाई Johan Garcia is better. No. नॉइस नहीं है ब्रो, फैक्ट है वो अच्छा खेल रहा है. अच्छा खेलना एक चीज होती है और यहाँ पे बात चल रही है बेटर होने की. Who's better, right? No, but that's what, again, you know, keeping like a World Cup in mind in particular. एक World Cup में तुम्हारे पास 7-8 अभी I think extend हो गया, अभी 10 तक चला गया होगा और 10 मैचेस में तुम्हें इतने ही चांसेस मिलेंगे to make a difference, especially as a goalkeeper. And I think we've seen Garcia make incredible save after save after save जो नॉर्मल नहीं है. लाइक तुम्हारा एवरेज कीपर ये नहीं कर पाएगा. एंड आई थिंक फॉर स्पेन टू विन द वर्ल्ड कप दे हैव अ ग्रेट स्क्वाड एंड विद गार्सिया एट द बैक आई थिंक ही कैन रियली बी दैट एक्स फैक्टर फॉर देम. ये जो गार्सिया है 10 मैचेस से बार्सिलोना के लिए खेला है. डेविड राया 2 सीजन से गोल्डन ग्लव्स विनर है आर्सेनल के लिए. और ये जो बात है ना कि जो 10 मैचेस से अभी एक बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आ रहा है जो हाइप कर रहे हैं ना, एक गलती करने दो गार्सिया को. ये बार्सिलोना फैंस है ना, वो कैरियोस की तरह बिहेव करेंगे. ठीक है, मतलब 2 बार गोल्डन ग्लव्स यू आर मेंशनिंग बट स्टिल इज बिहाइंड उनाई सिमोन. एंड यू आर मेंशनिंग कि भाई 10 मैच से अच्छा परफॉर्मेंस. The reason we signed him is because he played really well with Espanyol. That's why you shouldn't discard that. Come on. अगर if you don't know, उसने एस्पानियोल गए सीजन देखते ना, सुपरमैन था भाई, उसको सब एस्पानियोल वाले ने उठा रहे थे भाई. He saved एस्पानियोल. बेसिकली जो ये लोग बोल रहे हैं कि राया इज बेटर देन जॉन गार्सिया, तो मैं बोलना चाहूँगा बैक इन डेज हम बार्सिलोना वाले टर स्टेगन को नॉयर से बेटर बोलते थे. ये सेम सीन है भाई. डिफेंड करने के लिए बोल रहे. ठीक है उसने 10 गेम खेले, बट जो हिसाब से हमारा प्ले स्टाइल है एंड जो पीछे वो लीड करता है, जो जॉन गार्सिया इज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट. खाली हमारा यही है कि स्पेन वालों खिलाओ, खाली उसको इंजर्ड मत करो, कि हमें वो बारसा में चाहिए फिट एंड फाइनल. वही है. आई थिंक ब्रेंटफोर्ड से आर्सेनल, एस्पेनियोल से बार्सिलोना, दोनों ने जर्नी अच्छी की अपने लिए. आप कमेंट्स में बताओ कि जेन्युइनली कौन बेटर है ऑन फॉर्म एज ऑफ टुडे, डेविड राया या जुआन गार्सिया. मूविंग ऑन नाउ टू द वाइट साइड ऑफ ला लीगा, जहां पे एम्बाप्पे टॉप ला लीगा गोल स्कोरर, मैड्रिड का टॉप स्कोरर लास्ट सीजन भी इंजर्ड है. डू यू थिंक एम्बाप्पे के बिना एक ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि जावी अलोंसो फोर्सफुली कुछ ट्राई कर पाए, क्योंकि वरना वैसे ही है कि यू हैव टू प्ले एम्बाप्पे. अभी इंजर्ड है तो शायद आप आपके यंग प्लेयर्स को चांस दे दो या विनी जूनियर सडनली बन जाए कि फाइनली टॉप बन जाए. तो मुझे तो लगता है कि जो एम्बाप्पे का इंजरी हुआ है तो फिलहाल तो वो ब्लेसिंग हुई है मैड्रिड के लिए. क्योंकि कैसा है ना, अभी जो हमारा प्रॉब्लम क्या था कि मोस्टली विनी और एम्बाप्पे एक साथ नहीं खेल पा रहे थे क्योंकि सेम प्रोफाइल के प्लेयर्स हो रहे थे. तो मुझे लगता है कि अभी विनी को शो अप करने का टाइम मिल गया और रॉड्रिगो को भी अभी बेंच से थोड़ा खेलने मिलेगा, टाइम मिलेगा. तो जो हमारा जो फॉर्मेशन था 2022 में, जो ऊपर बेलिंगम खेलता था और बेलिंगम को भी अभी ज़्यादा प्रेस करना पड़ता था क्योंकि विनी एम्बाप्पे थोड़ा ये हो जाता था. तो उसके वजह से अभी बेलिंगम को भी ज़्यादा आगे खेलने का मौका मिलेगा, रॉड्रिगो भी आएगा. तो जो फॉर्मेशन में उखाड़ा था वो फॉर्मेशन अभी अगर ज़ावी खिलाता है तो वो कुछ अच्छा कर पाएंगे. अभी मैड्रिड फैंस को इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इवन दो एम्बाप्पे टॉप स्कोरर है, सेकंड टॉप स्कोरर हमारा फेरन टोरेस है. एंड यही है कि अगर वो नहीं तो कोई दूसरा ना दूसरा माल रहेगा. पेनल्टी तो मिलती है वो लोगों को, तो इसलिए इतना कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं. वो नहीं है तो विनीशियस मारेगा या तो रॉड्रिगो मारेगा, वही है. आई थिंक इट्स अ लूज सिचुएशन फॉर मैड्रिड, क्योंकि द थिंग इज ना, सबको लग रहा है कि विनी के लिए चांस तो है, बट इशू इफ विनी ने परफॉर्म नहीं किया तो मतलब फिर तो बहुत ख़राब है कि अब इसको चांस मिल रहा है फिर भी नहीं. बट इवन इफ ही परफॉर्म्स,
मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि द काइंड ऑफ पर्सन विनीशियस जूनियर इज, किसका फील आ जाएगा कि मैं सबसे बड़ा प्लेयर हूँ, मैं हीरो हूँ. तो पॉइंट ये है, जब एम्बाप्पे एंड विनीशियस साथ में खेलेंगे ना, तब उसको परफॉर्म करना है. कि डेफिनेटली ये इशू आएगा कि विनीशियस अगर खेल रहा है तो उसका और एम्बाप्पे का ईगो टसल बढ़ जाएगा. तो मतलब आई थिंक मैड्रिड इशू, मतलब कुछ भी हो जाए, विनी खेले ना खेले, मैड्रिड जीते हारे, मैड्रिड की वाट लगने ही वाली है. मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैड्रिड को एज अ कलेक्टिव ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा एम्बाप्पे जाने के बाद. ऐसा ही नहीं कि हम सब कुछ विनी पे ही डाल दे. विनी को शो अप करना है, पर आर्दा गुलर को भी शो अप करना है, फेदी वालवर्दे को भी शो अप करना है, बिकॉज हम लोग कोर्टुआ पे हर टाइम रिलाई नहीं कर सकते हैं. एंड बाकी जो हमारे प्लेयर्स हैं, ये बहुत ऐसा लाइक एक थोड़ा सा टेक है कि बहुत गंदा टाइम है कि हमने एंड्रिक को बहुत गलत टाइम पे लोन पे भेज दिया है. अगर वो क्लब में होता तो वो मोस्ट प्रोबेबली कुछ ज़्यादा बेटर वो स्ट्राइकिंग पोजीशन पे खेल पाता, बिकॉज अभी एम्बाप्पे नहीं है. तो 3 हफ्ते अगर उसको ये मिलते तो लाइक उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता और उसका फॉर्म में जो डिप आया था वो भी शायद से वो रिगेन करता. चीज़ ये है कि अगर विनीशियस अभी अच्छा कर भी लेगा, चलो मान लिया उसने कितना 3 हफ्ते के लिए बाहर है, तो 3 गेम या 4 गेम अच्छा कर लिया, तो उसके बाद एम्बाप्पे वापस आएगा, फिर वापस वही टेंट्रम्स, वापस कि यार मैं इतना अच्छा खेला 4 गेम, सो मेरे को वापस वही मेन मैन बनाओ. फिर वापस वही चीज़ें चालू की, विनीशियस बेंच पे, विनीशियस के बदले कोई और, एम्बाप्पे वापस आ गए. सो नेवर एंडिंग साइकिल है. इन दी एंड हमें पता चलेगा ही एंड ऑफ द सीजन वर्ल्ड कप के बाद विनीशियस सऊदी जाएगा. It depends on the manager. तो कमेंट से बता देना क्या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है एम्बाप्पे की इंजरी फॉर रियल मैड्रिड, या जावी अलोंसो को फ्रीडम मिलेगी यहाँ पे टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, या मैड्रिड फैंस गोना बी लाइक वही फर्क नहीं पड़ता उनको, बेलिंगम को खिलाओ, विनी को खिलाओ, हमको एंटरटेनिंग फुटबॉल चाहिए. क्योंकि इन द पास्ट जावी अलोंसो के जो क्रेडेंशियल्स है उससे 4 गुना क्रेडेंशियल मैनेजर आके सैक हो गए, क्योंकि जीतने के बाद भी उनकी फुटबॉलिंग स्टाइल सूट नहीं हुई. आई थिंक ये डिबेट नेवर एंडिंग है वहाँ पे इसकी कि क्या होगा पहले, क्या मैड्रिड उसको सैक करेगी या उसको फुटबॉल चेंज करेगी जावी अलोंसो. लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओवर देयर. बिफोर वी मूव ऑन टू सेrie A, अनपॉपुलर ओपिनियन हमने ये बार थोड़ा ट्विस्ट लाया यहाँ पे. ठीक है, हम लीग चेंज करेंगे, कॉन्वर्जेशन चेंज करेंगे इसको पूरी तरह से. आई एम गोइंग टू आस्क आवर पैनलिस्ट चेयर. हमने बिहाइंड द सीन एक डिस्कशन की थी ग्रीन रूम में. मुझे लगा इट्स इंटरेस्टिंग टू ब्रिंग दैट अप टू द ओपिनियन. यू हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट इंडियन फुटबॉल. आपने नहीं, आप ये ना एक्चुअली बिकॉज़ फैंस एट होम आल्सो आर सेइंग कि थोड़ा हमको डिबेट करना है. आप वो ओपिनियन को कि फैंस ने नहीं सुना है, मैंने सुना है. डायरेक्टली आप फैंस को बोलो और फैंस डिस्कस करेंगे ये. My unpopular opinion would be that you know the transfer market of Indian football is inflated, is so highly inflated that players who don't deserve that much money is getting that much money, is getting that much money. उनको नहीं मिलना चाहिए उतना पैसा, फिर भी उनको मिल रहा है क्योंकि इंडियन है. I mean, I don't know. I mean, it's the agent. Everyone wants to mint money out of it, right? अगर मेरे पास एक अपुया जैसा प्लेयर है, मैं उसका इन्फ्लेट कर दूंगा. गुरप्रीत जैसा प्लेयर है, I would inflate the money. I think Gurpreet, if I'm not wrong, earns more than Johan Garcia. क्या? Yeah, one of the players. Yeah. I think, well, I'm not exactly sure if Gurpreet earns more than John Garcia, but I'm sure the Indian players who play in the ISL earn a lot more than players in the lower half of La Liga easily. Yeah. And there is no way anyone in this room can convince me that a lower mid-table La Liga player is better than or is worse than an ISL player and should earn not as much. So it makes no sense. So I think that is, as you mentioned, I think that's a real big issue because so much money goes into the player wages that there is no money to spend on infrastructure, on building an academy, on the other expenses. So I think the finances and the financial model that's in place right now is a loss-making one, and until there is someone who has incredibly deep pockets and is willing to burn money endlessly, there is required like a hard reset required in Indian football. I'm not sure if everyone here knows, but Gabon in the AFCON right now, they lost all 3 of their matches. And their FA sacked all of their players, has sacked the management and set up a complete reset of the entire footballing ecosystem in the country. And when, you know, a small country like Gabon can take that kind of incentive to fix the football in their country, I think it's really sad that the politicians and ministers here are more worried about their own image rather than taking a step back and doing something for Indian football for once. No, honestly, when it comes to Indian football, few days ago, if I'm not wrong,
there was a reel out by all the ISL players asking, या basically I would say भीख मांग रहे थे कि FIFA आओ और बचा लो इंडियन फुटबॉल. This is the current status of Indian football that we need to ask FIFA. By AIFF क्या कर रहा है? AIFF is currently bankrupt at this point of time. When there is something known as thought process, something known as decision making which you need to do for Indian football, वो नहीं हो पा रहा हमसे. Being a proper, we are not a proper footballing nation to be honest, but we have roots of footballing nations. Back in Kolkata, Kerala, Goa, so many football states have a lot of football playing over there. Why are we not picking up people from the streets? Why are only we running behind politicians कि भाई तुम्हारा बंदा अच्छा है तो हम तुम्हारे बंदे को लेंगे? क्यों? The thing is, we need to reset each and everything as Gabon did. We need to do the same thing right now because that is the only possible way at this point of time. एक अनाउंसमेंट आई यहाँ पे कि लीग को रीसेट करके ट्रंकेटेड फॉर्मेट में रूमर्स है कि शायद 2-3 महीने में खेल के खत्म कर दे. Honestly, MSSA टूर्नामेंट्स ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखते हैं वहाँ पे. I'm being very honest with you. Rather not have the league at all. Rather restart fresh तरीके से next season में. Because already हम जनवरी में हैं. कितना तुम खेलोगे? हमारे वैसे भी इंडियन फुटबॉल में ऑफ सीजन ज्यादा होता था कंपेयर टू. ऑन पेपर टेक्निकली यू लॉस्ट 9 या 11 गेम वीक. आई थिंक इंटरनेशनल ब्रेक काउंट करके 9 आई थिंक गेम वीक. तो आधा तो चला गया वहां. चला गया ना. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि रादर क्लियर अप द हाउस and then restart. हो गया. I mean the damage is done already. Might as well cut your losses and try to do it well next season rather than having this MSSA tournament जो होता है भाई. मतलब क्वालिटी तो अपना MDFA फुटबॉल का ही होता है. But it's like going back to 2014. 2 महीने में फुटबॉल खिला के बिल्कुल. It is literally 10 months of pre-season, 2 months of football. Best job in the world. Indian footballer. Really best job in the world. सी आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट इंडियन फुटबॉल क्योंकि अपना घर का ही इश्यू पर्सनल. तो अभी टू ईयर्स पहले ही फीफा ने अपने को बैन मारा था. 15 अगस्त के दिन ही हुआ था वो. तो अभी जो ये चल रहा है मैं तो फर्स्ट ब्लेम अपने प्लेयर्स को ही करूँगा. वो भी तब वोकल हुए जब उनके पे चेक्स आना बंद हुए. तो ऐसा विक्टिम कार्ड प्ले करके कुछ होने वाला है नहीं. जब उनके पे चेक्स बंद हुए तभी वो रोने धोने के रील चालू हुए वो लोगों के. एंड अदर दैन डैट जिस हिसाब से अभी अपन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इंडियन फुटबॉल में तो मुझे तो यही लग रहा है अल्टीमेटली अपने को वापस बैन बैठेगा. अगर कुछ है थोड़ी शेम बची हुई इंटरनेशनल शेम होगी उसके बाद अगर ये कुछ करेंगे तो है. क्योंकि जब मेसी आया था सबने कंटेंट बना के छाप लिया पैसा. तभी पब्लिक बोल रही थी कि सुनील छेत्री कैप्टन है अपना. ये इनके हालत है. तब जो हम फुटबॉल फैंस थे हमको पूछा गया कि तुमने इंडियन फुटबॉल के लिए क्या किया है. तो खाली वही रहता है जब भी कोई बड़ा प्लेयर आता है 1-1.5 हफ्ते के लिए इनको इंडियन फुटबॉल की याद आती है. अभी एट द मोमेंट यही है कि अपन ओशियाई प्लेयर इंट्रोड्यूस करें जो इमीडिएट ऑप्शन है. नहीं तो उसके अलावा कुछ होने वाला है नहीं. अपन लोग वापस बैन होएंगे वापस इंटरनेशनल बेइज्जती होएगी. और अगर कुछ बची हुई है तभी ये लोग कुछ स्टेप अप करेंगे टीम के लिए. नहीं तो जो है वही चालू रहेगा. Let us know in the comments what do you think कि लीग को अबैंडन कर दो ये सीजन और पूरी तरीके से एक बड़ी आई लीग बनाओ 2-3 डेलीगेशन के साथ. पूरी स्ट्रक्चर चेंज कर दो. गवर्नमेंट को बोलो AIFF को पैसा दो बाकी सब रिलायंस को भूल जाओ. लेट अस नो व्हाट यू थिंक ऑनेस्टली कि व्हाट इज द वन टर्म सोल्यूशन लॉन्ग टर्म फॉर इंडियन फुटबॉल. बिफोर गोइंग हेड प्लीज अभी भी आप लोग जो भी है लाइक करना वीडियो को. सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC. हेल्प अस गेट टू 10,000 सब्सक्राइबर्स एज क्विकली एज यू कैन. और कमेंट से यहाँ पे बता दो कि जो डिबेट अब तक यहाँ पे गया है क्या आप वो अग्री या डिसअग्री करते हो या आपको लगता है कि वो तो छोड़ो मुझे तो कुछ अलग ही बात करना है. अनपॉपुलर ओपिनियन ये हो या ना हो. आई थिंक एक्चुअली नहीं बहुत पॉपुलर ओपिनियन है अजय भाई. बेस्ट थिंग अबाउट AS Roma this season is your third kid. Unfortunately on the pitch records have not been great. टॉप 4 का जो एक सपना है बहुत मुश्किल लग रहा है इस वक्त. बिकॉज सेरिया में जो कंपटीशन है मतलब अगर आप टेबल ही देखोगे इतना क्राउडेड है. 4 प्लेसेस है चैंपियंस लीग के लिए. ऑलमोस्ट 6 से 7 टीम है. उसमें लास्ट 7-8 साल से हमने चैंपियंस लीग खेली नहीं है. अभी जस्ट रात को हम लोग जागे 3:30 बजे तक रोमा को हारते हुए देखने. अगेन वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल गोल बिकॉज जो हमारा कीपर इज ऑल्सो नॉट बैड. स्वीलर सेरिया कीपर ऑफ द ईयर उसको मुंह पे मार के स्कल्विनी ने गोल मारा. अनफॉर्चुनेटली no VAR intervention. But defensively tight रही है रोमा. But issues have been with goal scoring.
and not winning these head-to-head games against the Milan teams or Juve or Atalanta for that matter. यहाँ पे एक issue आ रहा है, but again I think Gasperini का first year है. हमने देखा कि Atalanta में उसने 9 साल बिताए इसके पहले. He took Atalanta from literally being a provincial team to winning the Europa League. So उसे वो time दिया था. He was given the keys. And I think जो Roma management है, they are very keen on having Gasperini for the next 4 to 5 years. So the future is bright. It is going to be that way because ये जो ownership है, things in a very different way. They've brought in Ranieri. Ranieri is the intermediary between the management and Gasperini. Hopefully we get Xerxes and Raspadori in the January transfer market because भाई goal scoring issues है, creative issues goal scoring issues है तो you want Xerxes? Like Evan Ferguson क्या कर रहे हैं? Ferguson क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा Ferguson. At least Xerxes will make goals for the others. But yeah, I mean, I really feel that top 4 has to be. I mean, that has to be the goal. अगर Champions League football नहीं आया तो again you're going back to square zero. So क्या आपको डर है कि Como फैब्रिगास के अंदर अगर जो वो 4th स्पॉट या यूरोपा का भी स्पॉट छीन लेती है, कोमो नेक्स्ट 5 साल में AS Roma से बड़ी बन सकती है? I don't think so because अगर होता तो Atlanta would have been bigger, but Atlanta is the model to follow. With Como उनका थोड़ा मॉडल थोड़ा अलग है. उन लोग काफी यंग प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं एंड लाइक टू विन टाइटल्स और बी दैट यू नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर्स एंड यंग प्लेयर्स. कोमो का जो एवरेज कोई चेल्सी को बोलोगे बट टू बी फेयर लाइक इवन द कोमो मॉडल दे हैव डन वेल. young players है काफी and eventually they will get a good price for all these players. But I don't think so Como are there yet. We need to just be wary of the likes of Atalanta, Bologna, who have already made those strides. उन लोग already knock कर रहे हैं कि भाई हम चैंपियंस लीग आएंगे, दोबारा आएंगे. तो ये एक डर है. हेड टू हेड अगर आप नहीं जीतोगे तो भाई चैंपियंस लीग तो भूल जाओ आप. बट अभी यूरोपियन प्रेशर इतना है नहीं इस मोमेंट पे, इस जनवरी में. लेकिन जैसे यूसीएल में जो इटालियन टीम्स है उन पे जैसे प्रेशर माउंट होना चालू हो जाएगा. एस रोमा को एक विंडो मिल जाएगी कि वहाँ पे अभी जो ग्राउंड गवाया है टॉप 4 के लिए. हम भी तो यूरोप में खेल रहे हैं, यूरोपा लीग में. हाँ, बट स्टिल यूसीएल प्रेशर इज अ डिफरेंट. Only Milan actually because they don't have any European competition. Last year आपने देखा कि नापोली कॉन्टे के अंडर Inter blew the league basically. मतलब Inter gave away the league. The only reason why Napoli were competitive is because they had 1 game a week. और इस साल हम वो मिलान में देख रहे हैं. एलेग्री जो एक मास्टर है 1-0 विंस निकाल देते हैं. I think he has won 7 or 8 1-0s this season. No European games, no midweek games. Good enough squad to be there, which is why they are favorites to win the league ideally on paper at this point of time. हाँ, कंपटीशन है, इंटर है, नापोली. बट अगर आप देखोगे लास्ट 5-6 साल से सेरिया में you had 4 different winners and the top 6-7 are always separated by 2-3 points. So it's very very crowded. Like 2 results go, don't go your way, you're out of it. इतना close margins है. With like, how Napoli have looked at, Premier League players who have not been performing that well, like a Højlund, for example, or a McTominay, Billy Gilmore, or even like older players like a De Bruyne. You think Roma will benefit from, picking up these kind of little budget picks from the Premier League, for example? Because that's where all the riches is. Like they have like an abundance of players. So do you have any players you think could benefit Roma and push for the title? I think for us it's been very hard. Like it's been hard done. We've been hard done with Premier League players coming to Roma. Leon Bailey failure. Evan Ferguson failure. भाई मेरे को PL के players चाहिए नहीं है. Go local. यहाँ पे Calafiori जो Roma. आपने नहीं बोला hopefully Xerxes. See Xerxes because he's played in Serie A. He's played with Bologna. He's played in the league. So he's got that experience. But like a Evan Ferguson who's come from, Brighton, England to Italy for the first time has not worked out. It is now time for the most dreaded part for the creators on the panel here. और fans के तो मजे है. The rivalry face-off! Let's go boys. मेरे एडिटर और प्रोड्यूसर ने बोला कि चिल्लाना कम करो. आई कांट हेल्प इट, आई गेट वेरी एक्साइटेड. बट आई प्रॉमिस घर वालों, आप थोड़ा आपका वॉल्यूम बढ़ा सकते हो हेडफोन्स पे, मैं कम चिल्लाऊंगा. और नॉट. Currently the score is 9 to the fans. Wow. And 6 to the creators. I'm in surplus. Sir. अच्छा हाँ, ये तो ऑलरेडी डिवीजन चालू हो गया. मैं तो आके जीता हूँ, मुझे क्या लगता है यहाँ पे. ओके देन, क्लियरली अ टीम डिवाइडेड यहाँ पे ऑलरेडी. बट फटाक से रूल बता देता हूँ आपको. सिंपली पुट, इनको और इनको 3 पासेस मिलते हैं पूरे गेम में.
passes can go to anyone, आगे पीछे कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है उसका. अगर जो पास सही दिया तो 0.5, गलत हुआ तो no minus points over there. माइनस पॉइंट्स आता है जब भी आप स्टील करते हो. Each side gets a steal. सही स्टील किया तो 2 points, गलत स्टील किया तो -1. Yes. JEE mains. Yes. Cat exam. So are we ready? Yeah. Let's go. Are we ready? Yes. Starting round 1 with Jatin bhai. कौन से मैनेजर का निकनेम है एल लोको? पास कर सकते. Pass. Bielsa. That's the right answer. Confident pass. Ajay bhai is looking at like Creators started off quickly on the front foot यहाँ पे. Sports switch कर दिया मैंने, but फिर भी and now fans on to you. Are we ready? कौन सी प्रीमियर लीग टीम, इकलौती जो टीम है उनके पास cheerleaders है? Not Mumbai Indians. Steel. Steel किया यहाँ पे. Crystal Palace. Correct. Steel. मुंबई इंडियंस बोलते हो. आनंद भाई had the ask grok eyes वहाँ पे. प्रीमियर लीग में क्रिस्टल पैलेस वेल नोन की ओनली टीम है इतने सालों से जहाँ पे cheerleaders है just like NFL और basketball. That was an amazing steal by Anand over there. उसके आंख में वो ask grok वाली आंख आ गया वहाँ पे. Redemption. But that is now 2.5 to the creators and 0 to the fans, and you can quickly make it 3.5. On to you, Mr. Roma. In the Champions League final match, just the final match, who is the player who scored the second most goals? आज मेरी लेने ही वाला है ना तू. Cristiano Ronaldo. So Ronaldo is number 1. Gareth Bale is number 2. I thought of it, man. I thought of Bale. That's 2.5 still to the creators. Fans, आपके पास chance है to get 1 on the board. Which trophy has Arteta won for Arsenal? Pass. FA Cup. वो बोलिए नहीं आता. I can't even build this answer up. That's the right answer. जो तरह से आर्सेनल फैन के आंख में, जो तरह से वो पॉइंट के लिए प्रीमियर लीग ना मिल जाए, बट मुझे ये पास तो मिल गया. That is now 0.5 to the fans and 2.5 to the creators. दोनों बाजू से एक पास चली गई है. आनंद भाई, on to you. Oh shit. In the history of the Euros, like ever, all the Euros combined, who is the highest goal scorer? CR7. What a guess! What a guess! That's the right answer. What? Well done, Anand bhai. Nice guess, nice. What a guess by Anand. That is now 3.5 by 3.5. क्या तुक्का बोले, like मालूम है तुक्का बोला, but बोल देता हूँ. That's 3.5 but to the creators. एक राउंड के बाद यहाँ पे 0.5. प्रीमियर लीग मैच बॉल का स्पॉन्सर कौन है? Nike. Wrong. Puma. ये साल से it has become confidently wrong answer. ये साल से it is Puma. Nike और प्रीमियर लीग का हो गया ब्रेकअप, हो गया यहाँ पे. After round 1, the fans are on 0.5 and the creators are on 3.5. सुकलेना राव, नाइकी. रियल बेटिस की किट स्पॉन्सर कौन है? किट स्पॉन्सर. पास कर सकता तू. नहीं आता तो. अरे मेरे को ये पास कर. नहीं गलत हो जाएगा. छोटा मोटा है. हबल. पास किया, सही जवाब दिया. They are now on 4 points. एच से था पर. Look at the fans, इतने बिटर है वहां पे यार, इतने बिटर है वहां पे. 2 पास खत्म हो गए यहाँ पे like a cat, but they are on 4 points and the fans are on 0.5. Who managed Manchester City before Pep Guardiola? It's a tough one. Pellegrini. Correct answer. Well done. They are now on 1.5. On to you to make it 5. हमने बात की थी about all time appearances in the Serie A by non-Italian players. ठीक है? We spoke about Zanetti. We spoke about Handanovic. एक तीसरा प्लेयर है वहां पे. Who is that third non-Italian player? It's a guess. I have 2 names in mind.
but just because he played for more clubs, I'm going to go with him. Is it Goran Pandey? Oh my God, what an answer! That's the right one! Oh my God! Oh my God, ball Bhai, knowledge! respect, bhai, respect, Ball respect, knowledge! respect. Forfeit कर दो, तुम लोग forfeit कर दो. Bye. The creators have raced to 5 points, 2 passes and 1 steal down though. Fans के पास chance है, but पूरा कठिन है भाई, आज कठिन है. लिंडलॉफ को यूनाइटेड ने कौन से क्लब से साइन किया था? पास Sporting. Benfica? Wrong club, right country. It is Benfica. नए साल में हंगओवर है, दोनों बाजू पासेस खत्म हो गए, 2-2. एक पास यहाँ पे, एक पास यहाँ पे, but the fans have a steal. थोड़ा चांस अभी भी है आपके पास. The score is 1.5 to the fans and 5 to the creators. Along with Jeep, which other brand is the front jersey sponsor of Juve this season? दे दे मुझे. ले लो भाई. Visit Detroit. That's the right answer. भाई अजय भाई the savior. तीनों के तीनों पास खत्म हो गए, but Ajay bhai is on some another roll आज. He is taking this year very seriously. The creators are on 5.5 and the fans are just on 1.5. पिरलो का जर्सी नंबर कौन सा था? अरे मेजॉरिटी ऑफ हिज करियर. Pass. पास. 21. Correct answer. That's a good one. That's a good one. That's a good one. But अभी फैंस के लिए तीनों पास चले गए हैं. They're on 2 points with just 1 steal left, and the creators are on 5.5. La Liga के पूरे हिस्ट्री में which club has the most number of draws? ये कोई हरामी टीम है भाई. Real Madrid. Really wrong answer. Really wrong answer. The right answer is Athletic Bilbao. Currently, the score still remains 5.5 to the creators. Fans आप 2 पे हो, थोड़ा बढ़ो आगे. कौन सी सिटी सुपर कोपा एस्पानिया होस्ट करने वाली है? 10, 9, 8, 7. No pass. Saudi. City. यार इसने रियाद बोल दिया. That's the wrong answer. The fans couldn't answer. The right answer is Jeddah. Answer for yourself finally again. वापस से. On to you. Let's go. We are at 5.5 and 2 still. Okay. एक सिंगल ला लीगा क्लब के लिए who has had the most appearances? One single club. Shit यार. ये सिंपल है. पास बाकी है. नहीं है, पास नहीं है. Messi. Guess कर लो. राहुल. Rahul is the right answer over there, but they get a fat 0 for that because he said Messi. That's a good one. बोटाफोगो कौन से कंट्री के टॉप डिवीजन के लिए खेलती है? ब्राजील. Correct answer. Just like that, the fans are trying to stay level. पहुंच गए 3 पॉइंट पे. यहाँ पे स्टिल हमारे क्रिएटर्स है 5.5 पे. आनंद भाई, only up to you. No looking at Ajay bhai for help. Let's go. Which Italian team is also called the Wolves? He knows this. He knows this. Il Lupi. रोमा. Yes. That's the right answer. Let's go. चलो यहाँ पे तो रोमा जीत रही है. जीत गए. एक मिनट. Currently the score is 6.5 to the creators. Fans है 3 पे. पॉल स्पोल्स का जर्सी नंबर क्या था? अबे यार. क्या है? 18. हाँ? 18. Correct answer. The fans are staying in the equation. 4 पॉइंट हो गए वहां पे. The creators are on 6.5. Last round, round 4 starting with जतिन भाई. Currently Juventus का मैनेजर कौन है? गलत बोल. पास भी नहीं है यार. गलत बोल दे. छोड़ हटा. Before they steal. अरे बोल दे भाई. Before they.
नहीं है वो मिलान का That's the wrong answer. जतिन भाई ने मालूम था, गलत जवाब दे दिया. Allegri wrong है. The correct answer is Spalletti. Spalletti is the correct answer. अभी क्रिएटर 6.5 पे है. फैंस फियोरेंटीना अपने मैचेस कौन सा सिटी में खेलती है? Florence. करेक्ट आंसर. अरे भाई ये क्या सवाल है? But just like that, the fans are still just about staying in this competition. Played for Gijon, Real Madrid and Barcelona and has exactly 400 La Liga appearances. Played for Sporting Gijon, Barca And Real Madrid. and Real Madrid. Has exactly 400 La Liga appearances. यार चलो वो लोग को तो नहीं है. Sporting Gijon में कौन खेला भाई? Is he currently managing somewhere? अरे बोलने तो दे. No. Luis Enrique. That's the right answer. Amazing, amazing guess, man. Elite ball knowledge. दोस्तों अगर आपको जवाब चाहिए आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, कॉन्टैक्ट अजय भाई. अजय बाबा. Currently, the fans still have a slim chance to come back into this because it's 7.5 to the creators and 5 to the fans. The Roses Derby in the Premier League is played between which two teams? हो गया? 5, 4, 3, 2, 1. हो गया. United. नहीं ब्रो. Sorry. पीछे से विस्पर किया. नहीं कर रहा है. I'm looking. Leeds United. Leeds United versus? Versus You said. United. Manchester United. Correct answer! I was looking. नहीं. Amazing. Fans अपना टाइटल नहीं फेंकेंगे ऐसे. Fans नहीं फेंकेंगे. They are now on 6 points. Yeah, 6 points. अगर जो सक्सेसफुली ये लोग ने स्टील किया, they win now. Come on, Anand. 2 प्लेयर खेले हैं बारसा, AS रोमा और आर्सेनल के लिए. वो कौन से 2 प्लेयर हैं? Oh yes. Szczesny. Szczesny and Vermaelen. And they have won it! कुछ है. Good one, Anand bhai. Oh shit. Just like that, the final score is now 8.5. 8.5 to the creators, and the fans languish and remain on a lowly 6. Good answer, man. Good answer. But that was episode 16 of the Rivalry Room. अगर जो आपको मजा आया तो let us know in the comment section. Before leaving, leave a like, subscribe to the Game On FC. Spotify listeners, please हमको बता देना what you want to do in terms of listening experience. We'll try to modify our show accordingly. और प्लीज कमेंट से बताओ आपको नेक्स्ट एपिसोड में किसको देखना है पैनल पे. और डोंट फॉरगेट आपके जो अनपॉपुलर ओपिनियंस है वो बता देना ये कमेंट सेक्शन में. हम नेक्स्ट एपिसोड में उठा के उसके ऊपर डिबेट करेंगे. But until then, keep watching Rivalry Room and subscribe to Game On FC.